सबसे पहले एक क्वेश्चन आया लोगों का कि जब हम जैसे अब हमने बात करी हार्ट की, हमने बात करी ब्यूटी वाइटल की, हमने बात करी डिटॉक्स की, तो मल्टीपल टैबलेट्स भी लोग एक बारी में कंज्यूम कर सकते हैं या उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है? 15, 20, 25 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं, और जब हम लाइव करेंगे ना वहां पे डेमो भी करेंगे, मैं खुद 15 एक साथ खा जाऊंगी क्योंकि इट्स लाइक गाजर, बीटरूट, ककड़ी साथ में ले सकते हैं ना। सो यस, ले सकते हैं, नो साइड इफेक्ट। Okay, if you are consuming like around 15 tablets, so it's just like you are consuming a meal, a proper meal I can say, like meal ले रहे हैं आप, एक अपनी वेजिटेबल्स इनटेक कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इसको खाने के बाद, जैसा आपने कहा कि जब डिटॉक्स की बात आई तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है पेन या डाइजेशन में, ऐसे जो हमारी बाकी मेडिसिन है, जो बाकी सप्लीमेंट्स है, उसको भी इनटेक करने के बाद कुछ डिस्कम्फर्ट या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक फील हो सकता है क्या किसी को भी? बिल्कुल भी नहीं, बाकी कोई भी सप्लीमेंट में नहीं होगा, सिर्फ एडवांस डिटॉक्स में होगा, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो गट को साफ कर रहा है इसीलिए, और वो भी सिर्फ 7 दिन, मैक्सिमम 14 दिन, उसके बाद वो सेटल हो जाएगा। ओके, ग्रेट। चलिए मैं थोड़ा क्या फायर राउंड कर रहा हूँ और क्विकली मैं बता दूं डिस्कम्फर्ट में भी क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको शुरुआत में हो सकता है वॉशरूम जाना पड़े, थोड़ा डायरिया वाला फीलिंग आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन आए, सो वो आप रेडी रहेंगे और क्लाइंट को बोल देंगे ना, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग हुआ। ओके, सो आई बिलीव इसको मैं थोड़ा और आइडेंटिफाई करूं कि जब नेचुरली बॉडी हीलिंग करती है तो डिटॉक्स कर रही है, तो गंदगी बॉडी से बाहर निकलती है, तो या तो वो वॉमिट के थ्रू निकल सकती है या वो स्टूल के थ्रू निकल सकती है। तो वो अगर किसी को डायरिया फील हो रहा है कि या मोशन ज्यादा आ रहे हैं, तो इट मींस वो गंदगी बॉडी से डिटॉक्स हो रही है ना। सो आई एम राइट, ग्रेट। सो अच्छा, इसको यूज करने का कोई एज लिमिट भी है? छोटा बच्चा, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को हम इवन इसे 3-4 साल के बच्चे को भी देते हैं, वो टैबलेट नहीं ले सकते इसीलिए पानी में पिघला कर भी देते हैं। सो एब्सोल्युटली यस, ले सकते हैं, इवन 90 साल के 95 ईयर के भी ले सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे नाना जी, मैं बताऊं, मेरे नाना जी परसों ही मुलाकात हुई थी मेरे ब्रदर की उनके साथ, और उन्होंने जो एडवांस डिटॉक्स है, मुझे तो नहीं पता था, उन्होंने ऑर्डर किया, मेरी वेबसाइट से ऑर्डर किया, मुझे पता ही नहीं था, उन्होंने ऑर्डर किया, और वो बोल रहे हैं कि यार मुझे इतना रिजल्ट मिला। मेरे नाना जी 89 ईयर्स के हैं और उन्होंने लिया। मैं लाइव एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि घर में ही हो रहा है। ग्रेट, बिजनेस घर पे ही आ रहा है। ग्रेट। ओके मैम, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर किसी को एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई सीवियर इश्यू किसी को है, जस्ट आजकल हम देखते हैं कि डायलिसिस पे हैं कई लोग, है ना, तो क्या उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? डायलिसिस पे है तो डेफिनेटली फ्यूचर में हम एक और सप्लीमेंट लाएंगे जो किडनी ओरिएंटेड होगा, बट अभी के लिए डेफिनेटली आप इसमें से जो भी सप्लीमेंट उनके बाकी सारे हेल्थ पैरामीटर में जाता है उनको हम जरूर दे सकते हैं। ओके, एंड सेकंड, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सारे सप्लीमेंट सेफ है, बट हमेशा उनके कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके डॉक्टर है, रेकमेंडेड है कि उनकी सलाह से एक बार ले। क्योंकि बाकी सारे सप्लीमेंट उनके अगर चलते होंगे तो उसके साथ कब लेना, कैसे लेना, वो गाइड करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, जो आपने क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पे बहुत बेहतरीन पूरा डिस्क्राइब है कि उसकी डोसेज क्या होनी चाहिए, और आपने भी पूरी पीपीटी में दिखाई कि कोई प्रोडक्ट ट्वाइस डे है और कोई है बिफोर द मील और आफ्टर द मील, तो वही रखनी है, या किसी की सीवियर कोई अगर इश्यू आता है, कोई डिजीज है, तो उसमें उसको चेंजेस करने हैं या नॉर्मल रहने दें? मैं आपको बता दूं कि एडवांस्ड हेल्दी हार्ट, फिर एडवांस शुगर बैलेंस, ओके, और एडवांस डिटॉक्स, ये 3 में जो टाइम लिखा हुआ है वो मेंटेन करना है। बाकी सारों में अगर मेंटेन नहीं होता है जो लिखा है वैसे, तो भी इट इज ओके, बट ये 3 में तो कंपलसरी करना है। हेल्दी हार्ट, शुगर बैलेंस एंड डिटॉक्स, यस, इन तीनों सप्लीमेंट्स में हमें जो टाइमिंग उस पे लिखी हुई है, वी हैव टू मेंटेन दैट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दूसरा, important question, Pratik, I just wanted to ask, suddenly came in my mind.
मैम आजकल हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ का बहुत इशू हो रहा है एंड व्हेन पीपल गो टू द डॉक्टर्स दे प्रिस्क्राइब वेरी हैवी मेडिसिन लाइक फॉर डिमेंशिया अल्जाइमर। तो उसके बाद देखा गया कि जो पेशेंट्स है ना दे हैव लाइक दे बिकम लाइक अ पोटैटो, मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं होता या तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या ये सप्लीमेंट्स और किस डोज में और कौन से सप्लीमेंट्स वो लेने चाहिए, क्या वो मेडिसिन के साथ ले सकते हैं या उन मेडिसिन को छोड़ के सिर्फ इस पर डिपेंड हो सकते हैं? मेडिसिन के साथ ही ले सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इन लोगों की हेल्थ और लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आसपास के लोगों की भी। तो मेमोरी मैक्स जो है वो उनके लिए बहुत पावरफुल है। मेमोरी मैक्स एक्चुअली नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। जितने भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है वो फोकस कॉन्सेंट्रेशन जैसा छोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है और बड़ा अल्जाइमर जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेमोरी मैक्स बहुत बहुत पावरफुल है उन लोगों के लिए। ग्रेट। मैं आप सभी पार्टिसिपेट्स को बोलूंगा, मैम ने हमें एग्जांपल्स दिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कई सारे लोग हमें चैट में लिख रहे हैं, बट आप सबके सामने मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। हम सबके कह सकते हैं एक आइडल सागर सर खुद डीप स्लीप इनटेक कर रहे हैं और वो जब भी उनसे मिलो कहते हैं प्रतीक डीप स्लीप बस एक गोली खाओ मजा आ जाता है। तो सर मैं आपका रिव्यू भी बताना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट्स को कि जब आप भी जो हमारे ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो उससे आपको क्या फील आ रहा है? बिल्कुल। जब से हमने ये डायरेक्ट सेलिंग में उतरे तब से नींद का कोई ठिकाना नहीं रहा और कभी 3 बजे 4 बजे सुबह 5 बजे नींद होती है, फिर फ्लाइट पकड़ो भागम भागी बहुत रहती है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। डीप स्लीप खास करके मैं लेता हूँ क्योंकि नींद का ज्यादा इशू है मेरे पास, क्योंकि टाइमिंग रहता है, काम का लोड बहुत ज्यादा है। रात को 2-2 ढाई बजे तक मेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चलता है, हजारों फोन कॉल्स और व्हाट्सएप और सब चलता रहता है दिन भर, तो नींद आगे पीछे होती है। लेकिन खाना खाने के बाद जैसे भी डीप स्लीप की टैबलेट लेता हूं तो अगले आधे घंटे में ऐसी नींद आ जाती है कि तकरीबन 6-7 घंटे के बाद ही नींद खुलती है और डीप स्लीप मिलती है। और वाकई में आप लेके देखो आपको अंदाजा आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। और इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है अपना, तो सबने इसको यूज करके प्रैक्टिकली यूज करके देखो तो मालूम पड़ेगा। और इवन मुझे रिजल्ट पहले दिन से मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं मुझे काफी दिन लेना पड़ा। मैंने बोला चलो लेके देखते हैं, जैसे मैंने लिया तो उसी दिन मुझे रिजल्ट आना चालू हुआ। फिर जब मैं लेता हूं तो नींद बहुत बेहतरीन मिलती है, तो लेके देखो अंदाजा आ जाएगा। ग्रेट। मैम एक क्वेश्चन और कि सपोज किसी को डायबिटीज है, उसने प्रोडक्ट खाना शुरू किया तो वो शुगर बैलेंस ले रहे हैं, वो इनटेक कर रहा है, उसको धीरे धीरे आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स उसको उसकी डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हुई। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि फास्टिंग में 250 थी, अब 150 आना शुरू हो गई। अगेन आफ्टर 3 मंथ उसकी 100 हो गई। तो उसके बाद वो डोसेज को कम करें, छोड़ दें या क्या करें? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपका म्यूट है। जब भी वो शुरू कर रहे हैं तब अगर जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में 2 टैबलेट 15 दिन के लिए अगर लेते हैं, सीवियर है तो 3 टैबलेट 3 और 2 दो में से एक, सीवियर एक्सट्रीमली ज्यादा है तो 3, अदरवाइज 2, 15 दिन के लिए ये, फिर 3 महीनों तक एक टैबलेट लेनी है जो नॉर्मल डोज हो। ग्रेट। आपने भी ब्यूटी वाइटल के बारे में बताया, सॉरी आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। जैसे आज आप देखते हैं मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं और दलजीत मैम तो कई सारे भी मैं बताती हूँ उनका शूट चलते हैं जो वो दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट के शूट्स हो रहे हैं। आज कई सारे प्रोडक्ट्स में हम नेम नहीं लेंगे, बट एवरीवन इज क्लेमिंग कि आप ये सीरम लगाओ, आप ये शैम्पू यूज करो हेयर फॉल के लिए। और आज के डेट में हेयर फॉल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और जितना मैंने आपके ट्रेनिंग से स्टडी किया उसमें ये मिला कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण गट हेल्थ से जाता है ना, क्योंकि मैंने आई यूज्ड टू फॉलो यू तो उस पर बहुत जाता है। तो जो ब्यूटी वाइटल है और हेयर फॉल का थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक डिस्क्रिप्शन सभी पार्टिसिपेट्स को। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हेयर जो है वो आपको दिखते हैं बाहर पर उसका रूट तो अंदर होता है ना। एक्चुअली स्काल्प जब खराब है और जब ये टॉप फ्लोर है, अब ऐसा समझ लो कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है टॉप फ्लोर में पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। पहले बाकी सारी चीजें वो कर लेता है कि जो सर्वाइवल के ऊपर होता है, राइट, तो सारा न्यूट्रिशन वहां पर यूज होता है। टॉप फ्लोर पर आते आते तो उसका सामान खत्म हो जाता है और हम इतना हेल्दी डाइट लेते नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या होता है, रूट कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, जेनेटिक
डायबिटिक हो सकता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है, और लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, मूवमेंट इनफ ना होना, ब्लड फ्लो बराबर ना होना, ब्लड की क्वालिटी, सब कुछ ये रूट कॉज होता है। अब आप शैम्पू लगाकर कैसे ब्लड को प्योरीफाई करेंगे? अब आप क्रीम लोशन लगाकर कैसे, ऊपर से लगाकर ही कैसे आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करेंगे? सो आपको मल्टीफैक्टोरियल देखना है कि सारी चीजों को सही करेंगे तब जाके आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, तब जाके रूट हेल्दी होगा, और तब जाके बाल जो है वो आना भी शुरू होता है। ऐसी भी कहानी है जहां पर कभी बाल नहीं आए थे 15-20 सालों तक, वहां पर ग्रोथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्कैल्प हेल्दी हुआ, फर्टाइल लैंड मिलेगा तो कोई भी चीज उग जाती है। वंडरफुल। और कोई आई थिंक मतलब पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू यूज द प्रोडक्ट, और आई बिलीव मेनी वन आर यूजिंग द प्रोडक्ट। काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं।